हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, जिंदा खुदा यीशु नासरी, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम आपके नाम की केवल महिमा करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है, जिसके लिए खुदावन हम आपको केवल धन्यवाद ही देते हैं। महान परमेश्वर, तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, तू जिंदा परमेश्वर है। आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा, केवल आपकी हम आराधना, आपके नाम की स्तुति करते। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हर एक खतरा, मुसीबत, विपत्ति से, हर एक महामारियों से बचाया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते। एक बार फिर हमसे देखने, सुने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, जीवित परमेश्वर उसे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर और अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। राजाओं का राजा, हम आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि हम इस वक्त आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोल और बातें कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा जीवित रहता है। का है महान परमेश्वर, होने दे इस वक्त तक खुदावन, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। जीवित परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदावन। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते हैं। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे होकर बोल और बातें करना, दया से भर, अनुग्रह से भर। हम सारी महिमा केवल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर की इस आयतों में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को परमेश्वर ने भोजन को, खाना को खिलाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह, हालेलुया, लोगों को परमेश्वर खुदावन राज्य की बातें, सुसमाचार को, संदेश को, मैसेज को सुना चुका। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर खुदावन ने उन सब लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों को खुदावन के जीवित वचन को, हालेलुया, स्वर्ग राज्य की बातें को सुनाया। हालेलुया। और
जब सांझ हो गई, हालेलुया, तो खुदावन ने उन सभी लोगों के लिए भोजन का परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। परमेश्वर खुदावन ने 2 मछली और 5 रोटी से परमेश्वर ने उस भीड़ को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से खाना खिला दिया। हम इस आयत में इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन के साथ जीवन में परमेश्वर हमें संसार के भोजन को भी देता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन को हमारी चिंता रहती है। परमेश्वर खुदावन को उस भीड़ की चिंता थी, हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी अपने लोगों को आत्मिक भोजन से आशीषित कर सकता है, तो वही परमेश्वर खुदावन उन्हें भौतिक भोजन से आशीषित क्यों न करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस बड़े भीड़ को परमेश्वर ने भोजन से आशीषित किया, तृप्त किया। परमेश्वर ने एक अलौकिक कार्य को उस स्थान में कर दिया, हालेलुया। इस आयत से हम सीखते, इन घटनाओं से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में कमी घटी में परमेश्वर आशीष को दे सकता है, हालेलुया। हो सकता है हम अपने जीवन में खुदावन के आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में भौतिक चीज़ों की कमी है। परमेश्वर उन कमियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इंतज़ाम करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस भीड़ के लिए एक उपाय को निकाला। परमेश्वर ने उस भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था की, भोजन का इंतज़ाम किया। उसके चेले लोग कहने लग गए कि हम इतने सारे भीड़ के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों की मनों की बातों को जानने के लिए कहा कि 200 दिनार में इन लोगों के लिए भोजन लेकर आओ। उसके चेलों ने कहा कि 200 दिनार में भी इन लोगों के लिए भोजन नहीं आ सकता, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं, निराशा हैं, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर ने जिस रीति से इस भीड़ की सुधि को लिया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को उस भीड़ की चिंता थी, क्योंकि वह भीड़ परमेश्वर के महिमा के बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के हजूरी में उपस्थित थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब तुम्हें वह सब वस्तुएं मिल जाएगी, हालेलुया। उस भीड़ ने परमेश्वर के जीवित वचनों को, कलामों को महत्व दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें भौतिक भोजन से आशीषित किया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने जीवन में चिंताओं में, निराशाओं में परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को हम आदर देते हैं, तब परमेश्वर
हमारे जीवन में हर एक कमी को, हर एक घटी को परमेश्वर अपने आश्चर्य से बदलता है, भरपूरी से आशीषित करते हैं। क्योंकि परमेश्वर खुदावन को हमारी चिंताएं रहती है, हमारी सुधि रहती, क्योंकि उस परमेश्वर को उस भीड़ की चिंताएं थी, परमेश्वर को उस भीड़ की सुधि थी, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम दूसरे राजाओं की किताब में देखते हैं भविष्य वक्ता एलीशा के विषय में, कि एलीशा ने अकाल के समय में, हालेलुया, अद्भुत रीति से भोजन का, अद्भुत रीति से, हालेलुया, भोजन का इंतज़ाम किया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी रीति से इस मसीह यहाँ पर एक अद्भुत और अलौकिक रीति से, हालेलुया, भौतिक भोजन की आशीषित से लोगों को आशीष करते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्योंकि हमारा रखवाला कौन है? परमेश्वर है, जो हमारी चिंताएं करता है, जिसको हमारी सुधि है। इसलिए हमें कभी भी किसी बातों की घटी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब उस भीड़ ने परमेश्वर के जीवित वचनों को महत्व दिया, परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि ये भीड़ परमेश्वर के वचनों को महत्व देने के लिए उपस्थित है, तब परमेश्वर ने, हालेलुया, स्वर्ग से उनके लिए, हालेलुया, भोजन का इंतजाम किया। जिस रीति से परमेश्वर इज़राइलियों के लिए आसमान में से मन्ना को बरसाता था, हालेलुया, ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने, हालेलुया, इन भीड़ में कार्य किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है कि जब यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा है, तो हमें किन बातों की घटी हो सकती है? क्योंकि वह परमेश्वर हमें, हालेलुया, हरी हरी चराइयों में चराने वाला है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। हालेलुया, क्योंकि उस रखवाले को अपनी भेड़ की चिंता रहती है, अपनी भेड़ की सुधि रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में, इस संदेश में, इस मैसेज में एक बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन के साथ में जीवन के भौतिक भोजन की भी आशीष देता है। हालेलुया, जो परमेश्वर खुदावन को महिमा देते हैं, परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, परमेश्वर ऐसे को भी महत्व देता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया, जब हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक उन कमी को, घटी को परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, जिंदा खुदा, आपके नाम की हम स्तुति और
तारीफ करते। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर है। दयालु खुदा स्वर्गीय परमेश्वर आपकी जय हो, आपके नाम की महिमा हो। महान परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ महिमा करते। महान परमेश्वर आपसे हम दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक कमी घटी को परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों को आप अपने ईश्वर की भंडार से पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, जिस रीति से आपको उस भीड़ की चिंता थी, उस भीड़ की सुधि थी, वैसे ही परमेश्वर आप हर एक भाई बहन की सुधि लीजिए। महान परमेश्वर दया कर, जिस रीति से खुदावन आप आत्मिक भोजन से परमेश्वर आशीषित करते हो, वैसे ही आप खुदावन भौतिक भोजन से हर एक लोगों के कमी घटी में परमेश्वर भरपूरी की आशीष को दी। दयालु परमेश्वर आपकी स्तुति और तारीफ करते, और हम आपसे दुआ करते कि जिन भाई बहनों ने खुदावन हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट दिए, परमेश्वर उसे हम आपके हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। हर एक के जीवन से हर एक कमी घटी को दूर कर, चिंताओं को, निराशाओं को परमेश्वर यीशु के नाम में दूर कर। महान परमेश्वर हम दुआ करते, हर एक विनती निवेदन आपके सम्मुख ग्रहण किया जाए, और हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके अपरंपार की आशीष आने पाए। महान परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, दुष्ट के सारे युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर हम दुआ करते, आपका वचन कहते कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। का महान परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विफल करते। महान परमेश्वर, आपके नाम के हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, क्योंकि तू ही आदर के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है। दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन।